नोएडा में डिजिटल अरेस्ट कर 52 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई के अफसर बन ठगी की गई। विदेश भेजे जा रहे पार्सल में ड्रग्स और अन्य आपत्तिजनक सामान होने की बात कहकर साइबर जालसाजों ने निजी बैंक के मैनेजर के साथ ठगी की और जांच के नाम पर 7 दिनों तक डराया धमकाया। हैरत की बात यह कि इस दौरान पीड़ित ऑफिस जाकर काम भी करता रहा, लेकिन ठगों की नजर उस पर बनी रही। पीड़ित के मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने की पुलिस से की गई है। अब पुलिस उन खातों की जांच कर रही है जिन खातों में रकम ट्रांसफर हुई। प्रकरण में जो तथ्य निकल के आए, क्योंकि साइबर क्राइम थाने ने इसमें मुकदमा दर्ज किया है, 12 अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफर किया गया है। साइबर क्राइम थाने ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही कार्रवाई की बात कही गई है। लेकिन लगातार डिजिटल अरेस्ट करके साइबर ठगी के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। पूर्व में भी एक 19 लाख रुपए की ठगी हुई, साथ ही उससे पूर्व मेजर रिटायर्ड जनरल के साथ 2 करोड़ रुपए की ठगी अब तक की जा चुकी है। लिहाजा इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अपने अपने मॉडस ऑपरेंडाई यानी जिस तरीके से ये घटनाओं को अंजाम देते हैं उसमें मुख्यतः पार्सल कुरियर सर्विस की तरफ से कॉल किया जाता है, उसके बाद ठगी की जाती है। ठीक इसी तरीके से अब ट्राई टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कॉल की गई और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कही गई और इसी तरीके से लगातार साइबर ठग यहां पर लोगों को निशाना बना रहे। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। नोएडा में वेयरहाउस में चोरी करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। चेकिंग के दौरान पीछा करते वक्त यह एनकाउंटर, जिसके बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले वेयरहाउस से लाखों रुपए के मोबाइल फोन चोरी हो गए थे। इन बदमाशों के कब्जे से 30 मोबाइल फोन, कारतूस, तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद की गई। थाना फेज 3 इलाके में यह एनकाउंटर हुआ। कानपुर में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश लूट, छिनैती, पेट्रोल पंप, घरों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस के वार्निंग देने पर इन बदमाशों ने उन पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और बाकी बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा बदमाशों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी की कड़ी में आज अरौल पुलिस की अरौल थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें अंतर जनपदी गिरोहों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक बदमाश जो जनपद के बागरमऊ का रहने वाला है अमित, इसमें ढेर सारे मुकदमे डकैती गैंगस्टर के हैं, पहले जेल जा चुका है। इसके पैर में गोली लगी है। 2 बदमाश जो जनपद कासगंज के पटियाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। आगरा में घंटे की बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। पानी भरने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, लोगों को जाम में फंसना पड़ा। घरों और दुकानों में पानी भरने से लाखों का सामान खराब हो गया। दिल्ली हाईवे के अरतौनी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और बड़ी खबर यमन से आ रही है, जहां अदन शहर में एक गैस स्टेशन में भीषण धमाका हुआ। इसमें 11 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि गैस स्टेशन में धमाका कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। जो तस्वीर हालांकि सामने आई है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि धमाके के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। आग आसपास के घरों तक पहुंच गई। स्थानीय प्रशासन और दमकल कर्मी हालात को काबू करने में जुटे हैं। हरदोई में पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने सभासद पर हत्या का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार उस्मान थोड़ा मनचला किस्म का था और उसी वजह से रतिराम और उसके परिवार के लोग उसे अपने घर के सामने से आने जाने से मना करते थे। मृतक के भाई ने क्षेत्रीय सभासद और उसके बेटे समेत 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में शिकायत दी है और इसमें कहा गया है कि सभासद उसे अपने घर के सामने के आम रास्ते से गुजरने का विरोध करते थे और इसको लेकर पहले भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक मानसिक रूप से कमजोर था और पुलिस ने मौत को संदिग्ध बताते हुए पोस्टमार्टम कराए जाने की बात कही। हमारा भाई वहाँ से निकलता था, इन लोग इतराज होता था, तो आज भी यही हुआ। फिर मना करा तो मतलब निकलता था, कोई आम रास्ता थी, इन लोग इतराज होता था, उसने कुछ हुई तो उसे कहा सुनी हुई तो उसे पीटा। रतिराम ने, उनके परिवार वालों ने, सबने तो इतना पीटा कि यहाँ हम लोग लाए, उसे दम तोड़ दिया हमने। थाने में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो अचेत अवस्था में मोहल्ला सुलेमानी में पड़ा था, जिसको एम्बुलेंस के माध्यम से CHC शाहबाद भेजा गया है। पुलिस द्वारा तत्काल
मौके की जांच की गई। CSC में डॉक्टरों द्वारा परीक्षण के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया गया। व्यक्ति की पहचान उस्मान उर्फ लाला के रूप में हुई, जो सुलेमानी मोहल्ले का ही रहने वाला है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि युवक कुछ समय से मानसिक रूप से डिस्टर्ब चल रहा था।